Class, how are you? I'm your chemistry teacher Miss Naaz with the new chapter number 10, acids, bases and salts. And you have all know about the acids, bases and salts because you have read it in previous classes. Okay, first of all, the students, the learning outcomes of these chapters are: number one is you will be able to learn that what is the definition and example of alkeneous acids and bases. Yeah, what is alkeneous acids and bases? This one, number one. एसिड्स और बेसिस के बारे में हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है जी. देन you will come to know about the Bronsted-Lowry theory to classify substances as acids or bases. ठीक है, यानी पहले आपने आर्हेनियस की थ्योरी देखनी है कि वो एसिड्स और बेसिस किस किस को कह रहा है. ठीक है, दिस वन. फिर आपने ब्रॉन्स्टेड, ये दूसरा साइंटिस्ट है, इसकी थ्योरी देखनी है कि ये एसिड और बेसिस किस किस को कह रहा है. और फिर फाइनली तीसरा जो है वो है जी ये लेविस एसिड एंड बेसिस. लेविस भी एक साइंटिस्ट था, यानी ये तीन साइंटिस्ट हैं, एक आर्हेनियस, एक ये ब्रॉन्स्टेड और एक ये लेविस. इन तीनों ने एसिड्स और बेसिस के बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी हैं जो हमने पढ़नी है. तो आज सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे जी. सबसे पहले तो हम जनरली देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं. बेसिस कहते किससे हैं? जनरल, यानी कि विदाउट एनी साइंटिस्ट थ्योरी वी विल कम टू नो दैट व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस. तो जी ये पहला पॉइंट है, यू कैन सी ओवर हियर दिस वन. इसमें देखते हैं एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है. एसिड्स है सॉर टेस्ट. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस खट्टे होते हैं. एसिड्स का टेस्ट जो होता है ये खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं, जबकि बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर. ठीक है, ये कड़वे होते हैं, टेस्ट में ये बिटर होते हैं. दूसरा ये स्लिपरी होते हैं, बिटर एंड स्लिपरी. स्लिपरी का मतलब है आप इन्हें टच करें तो आपका हाथ स्लिप होता है, जैसे सोप है, साबुन, सर्फ. ठीक है, ये स्लिपरी चीज है. दीज आर द बेसिस. पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा. सेकेंड पॉइंट, दिस वन, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है जब हम उसे किसी सोल्यूशन में डालते हैं या किसी सब्सटेंस में लिक्विड फॉर्म में उसको ऐड करते हैं उस पेपर को. ये लिटमस पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, सोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है. एक्चुअली ये होता सोल्यूशन ही है, तो पेपर को डिप करके लिटमस पेपर बना देते हैं. तो अगर हम लिटमस पेपर को जो है वो किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो वो रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा. ये इसकी निशानी होती है. और अगर हम रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में डालें तो वो उसको ब्लू कर देगी, यानी एसिड रेड कर देता है और बेस ब्लू कर देती है. ठीक है. नंबर 3, दे आर क्रोसिव. ठीक है, इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म में जब ये ज्यादा स्ट्रेंथ के, ज्यादा मोलैरिटी के बने हुए हो तो ये क्रोसिव होते हैं, नुकसानदेह होते हैं. ठीक है, यानी यू कैन से कि हाथ जला भी सकते हैं. ठीक है, क्रोसिव होते हैं. जबकि जो बेसिस होती हैं दे आर नॉन क्रोसिव. इनको आप हाथ लगाते हैं तो हाथ नहीं जलता, एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बेसिस ऐसी हैं जो अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो ये क्रोसिव हो सकती हैं. अदरवाइज जो बाकी बेसिस हैं वो क्रोसिव नहीं होती और एसिड सारे क्रोसिव होते हैं. नंबर 4, देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. यानी इन एसिड्स का जब पानी में सोल्यूशन बनाया जाता है, एक्वस सोल्यूशन, उसमें से अगर आप करंट पास करें तो वो पास हो जाती है. और जो बेसिस हैं
देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, तो इनके भी एक्वस सोल्यूशन में से करंट पास किया जा सकता है। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसिड्स एंड बेसिस की। आगे हमने मजीद जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एसिड्स और बेसिस की तारीफ क्या की है, उनको डिफाइन कैसे किया है। तो फिर जिनको उसने डिफाइन किया है अगर उसके अकॉर्डिंग वो एसिड्स और बेसिस हैं तो उनको हम आर्हेनियस एसिड्स और बेसिस कहेंगे। तो जी एसिड्स को उसने क्या डिफाइन किया, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, यानी जब इसको पानी में डाला जाता है तो पानी में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, डिसोसिएट करता है। आर्हेनियस के मुताबिक ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनको जब पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करते हैं। इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलोज। ये देखिए, ये उसने कोई एसिड नहीं लिखा, उसने वैसे ही एक वर्ड लिख दिया HA के, ये कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, जरूरी नहीं है ये कोई भी HA कोई भी एसिड है। और वो कह रहा है कि जब इस एसिड को पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो इसकी डिसोसिएशन होती है तो हाइड्रोजन आयन अलहदा हो जाते हैं और A- आयन अलहदा हो जाते हैं। तो जो सब्सटेंसेस ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे वाटर में वो सब के सब आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड होंगे और उन्हें हम बोलेंगे आर्हेनियस एसिड। ये कॉन्सेप्ट इसने दिया था 1787 में। ठीक है जी। तो आर्हेनियस एसिड की ये डेफिनेशन आपने पूरी यहाँ से यहाँ तक याद करनी है। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स, पहले तो उसने एक जनरल बात बताई है, अब उसने एग्जाम्पल दी है कि HCl है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये सारे एसिड्स जो हैं HCN है। ठीक है, ये सारे एसिड्स को कह रहा है कि दीज आर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन दे डिसोसिएट इन वाटर। ठीक है, दे डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, ये HCl है। ठीक है जी, HCl जो है ये डिसोसिएट होके देखिए हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दे रहा है, HNO3 हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन दे रहा है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी आप देखें यहाँ पे कि ये यहाँ पे एसिटेट आयन और ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो ये तीनों एसिड यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर आर्हेनियस एसिड्स। के आर्हेनियस ने किसको बेस कहा, उसके अकॉर्डिंग बेसिस कौन सी है। तो वाइज ये देखिए आप, उसने जनरल BOH लिखा है, उसने किसी बेस का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जितने भी सब्सटेंसेस जब वाटर में ऐड करें तो वो डिसोसिएट करें हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन, उन सबको बेसिस कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में OH- आयन जिसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं वो डिसोसिएट करता है, दे आर कॉल्ड द बेसिस। ठीक है, द सब्सटेंसेस सच एज, वो एग्जांपल दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सब में OH है। देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी बेसिस हैं। इनको जब वाटर में डिसोसिएट करते हैं, ये वाटर में डालते हैं तो ये OH आयन डिसोसिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब वाटर में डाला तो सोडियम आयन और OH- आयन प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं आर्हेनियस के मुताबिक दीज आर द आर्हेनियस बेसिस। ठीक है, अब आर्हेनियस ने कहा, क्या कहा कि एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर और बेसिस गिव्स OH आयन्स इन वाटर। ये वाली डेफिनेशन जिसको मैं ब्लॉक बना रही हूँ, दिस वन, इसको लर्न कर लीजिए। ये आर्हेनियस एसिड और बेसिस की डेफिनेशन है। और उसके बाद आप आर्हेनियस का कोई सा भी एक ले लें, मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपने जो है वो सारे ही लेने हैं, कोई सा भी इनमें से कोई एक एसिड की एग्जांपल दे दें और बेसिस में भी एक एग्जांपल दे दें तो आपका आर्हेनियस एसिड और बेस जो है वो कवर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आर्हेनियस एसिड्स और बेसिस की। तो बेटा ये देखिए, ये एसिड्स हैं, ये बेसिस हैं। एसिड में पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है जी नाइट्रिक एसिड HNO3, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, चौथा है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये एसिड्स हैं और इन सब में देखें एक चीज मुश्तरक है, कॉमन है, और वो है कि ये पानी में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस
करेंगे। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी तरफ बेसिस में देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। इन सब में देखें एक बात कॉमन है, OH आयन। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस आयन। कब प्रोड्यूस करेंगे, जब ये वाटर में डिसॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद आर्हेनियस ने ये कॉन्सेप्ट तो दे दिया था, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट में लिमिटेशन ड्रॉबैक्स आ गए। लिमिटेशन ड्रॉबैक्स उसके आ गए, डीमेरिट्स उसके आ गए, खामियां उसकी आ गई। और उसकी खामियां क्या हैं, ये दो उसके डीमेरिट्स या लिमिटेशंस हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर द डीमेरिट्स फॉर आर्हेनियस एसिड एंड बेसिस। तो उसके डीमेरिट्स में पहला डीमेरिट बेटा है, द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। कहता है कि आर्हेनियस ने जो भी एसिड और बेसिस के बारे में कहा वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा है, पानी में डाल के ही उसको पता चल रहा है कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी बेसिक है। एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। वो कहता है अगर कोई चीज खुश्क है, एक्वस सोल्यूशन नहीं बना रही उसका, तो फिर कैसे पता चलेगा कि एसिड कौन सा बेसिस कौन सा। तो आर्हेनियस ये नहीं बता सका, इसलिए आर्हेनियस जो है वो फेल हो गया अपनी थ्योरी पेश करने में। ये उसका पहला डीमेरिट। दूसरा डीमेरिट या उसके अनलिमिटेड जो है लिमिटेशंस जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। वो कहता है जी सिर्फ वही सब्सटेंसेस के बारे में उसने एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताया जिनके पास या तो हाइड्रोजन है या हाइड्रोक्सिल आयन है। यानी या तो उनके पास हाइड्रोजन आयन है तो हम कह देंगे ये एसिड्स है, और अगर उनके पास हाइड्रोक्सिल आयन है तो हम कह देंगे ये बेसिस है। लेकिन वो कहता है कुछ ऐसे भी तो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ना हाइड्रोजन होते हैं ना हाइड्रोक्सिल होते हैं, आयन होते हैं, तो वो भी तो एसिडिक और बेसिक होते हैं। जैसे वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है, और अमोनिया NH3 बेसिक है लेकिन यहाँ पे तो कोई OH आयन नहीं है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए तो आर्हेनियस ने कुछ नहीं कहा, इसलिए ये इसका दूसरा डीमेरिट है। ठीक है, इसका दूसरा डीमेरिट में पढ़ के सुना रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन रिस्पेक्टिवली। It can't explain the nature of compounds like CO2, NH3, etc., which are acids and bases respectively. वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये दोनों एक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बेसिक है। तो इनके बारे में इनका कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड ऑल्दो द कॉन्सेप्ट हैज लिमिटेड स्कोप, जाहिर है लिमिटेड स्कोप ही था ना कि एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे, एक पानी वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो पता लगेगा। येट इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बिहेवियर। ऑल्दो वो कह रहा है कि इसमें लिमिटेशन आ गई, इसने बहुत से कंपाउंड्स के बारे में नहीं बता सका, लेकिन उसके बावजूद उसने एक काम तो शुरू कर दिया ना कि जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको पढ़ा, इसकी लिमिटेशन आई, तो फिर उन्होंने आगे मजीद काम करना शुरू किया एसिड्स और बेसिस के बारे में। ठीक है, तो ये तो आज का हमारा टॉपिक है, कौन सा, आर्हेनियस एसिड्स एंड बेसिस। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने आर्हेनियस एसिड और बेसिस की डेफिनेशन लिख के एक एक दो एग्जांपल्स दे देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने लिमिटेशन जरूर लिखनी है अगर ये लॉन्ग में आता है, और अगर ये शॉर्ट में आता है सिर्फ डेफिनेशन, तो डेफिनेशन लिख के साथ एक एक एग्जांपल जरूर लिखनी है। और अगर इसका लॉन्ग में आ जाता है लिमिटेशन, तो ये दोनों लिमिटेशन ये वाली जो है ये आपने लिख देनी है। तो ये आपका एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।